नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम लियो टॉल्स्टॉय के बहुत मशहूर उपन्यास अन्ना कैरेनिना उस पर आई एक समीक्षा को देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा के जरिए ही इस कालजयी रचना की दुनिया को थोड़ा समझें। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक समीक्षा है, छोटी है हाँ, पर मुझे लगता है इसमें उपन्यास के काफ़ी ज़रूरी पहलुओं पर बात की गई है। तो आज हमारा मकसद ये है कि इस समीक्षा के नज़रिए से देखें कि भाई अन्ना कैरेनिना को इतनी बड़ी साहित्यिक कृति क्यों मानते हैं लोग, क्या खास बातें ये समीक्षा बताती है। समीक्षा में रोमांस, त्रासदी और उस समय के रूसी समाज पर जो टिप्पणी है उसका एक दिलचस्प सा घालमेल दिखता है। चलिए देखते हैं कि ये समीक्षा हमें कहाँ ले जाती है, टॉल्स्टॉय की दुनिया के कौन से पहलू खोलती है ये। तो सबसे पहले तो समीक्षा कहानी के बिल्कुल केंद्र में अन्ना कैरेनिना को रखती है। एक बहुत खूबसूरत समझदार औरत, ऊंचे तबके की है पर अपनी शादी में बिल्कुल खुश नहीं। और फिर वो काउंट व्रोंस्की, एक फौजी अफसर है, उनके लिए एक बहुत जुनूनी मोहब्बत में पड़ जाती है और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है, परिवार, समाज में इज्जत, सब कुछ। समीक्षा उसके इस प्यार की तलाश को विनाशकारी या डूम्ड कहती है। ये शब्द ही अपने आप में काफी वजन रखता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, विनाशकारी ये सिर्फ एक दुखद अंत नहीं बताता, बल्कि जैसे कुछ जो होना ही था, जिसे टाला नहीं जा सकता। और यहाँ पर समीक्षा का विश्लेषण और गहरा होता है। वो अन्ना की इस तबाही को, उसके दुखद अंत को सीधे सीधे उस वक्त के समाज के फैसलों से जोड़ता है, उसके दबाव से। समीक्षा ने एक फ्रेज इस्तेमाल किया है, सामाजिक निर्णय की घुटन भरी शक्ति। अच्छा, सामाजिक निर्णय की घुटन भरी शक्ति, ये काफी मजबूत शब्द है। हाँ, समीक्षा ये कह रही हैं कि ये सिर्फ अन्ना और व्रोंस्की की निजी कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है कि कैसे एक इंसान की अपनी ख्वाहिशें, समाज के जो नियम कायदे होते हैं, लोगों की सोच होती है, उसके बीच वो कैसे फंसकर रह जाती है। समीक्षा के मुताबिक ये जो बाहरी दबाव है, यही अन्ना के रास्ते को इतना मुश्किल बना देता है और आखिर में त्रासद। तो ये कहानी एक पर्सनल लव स्टोरी से ऊपर उठकर एक सोशल ट्रेजेडी बन जाती है। हाँ, ये नजरिया कहानी को एकदम अलग बना देता है। लेकिन फिर समीक्षा एक और किरदार का जिक्र करती है जो अन्ना के बिल्कुल उलट खड़ा दिखता है, कॉन्स्टेंटिन लेविन। समीक्षा कहती है कि लेविन का जीवन ज्यादा जमीनी हकीकत के करीब है। वो लगातार नैतिकता, आस्था, परिवार, जिंदगी के मायने क्या हैं, ऐसे सवालों से जूझ रहा है। ऐसा लगता है जैसे टॉल्स्टॉय ने जानबूझकर इन दोनों को आमने सामने रखा है। बिल्कुल। और समीक्षा भी यही कहती है कि लेविन की कहानी अन्ना के पतन के सामने एक तरह का संतुलन लाती है, या कह लीजिए एक दूसरा रास्ता दिखाती है, एक वैकल्पिक रास्ता। और अगर हम इस कॉन्ट्रास्ट को, इस विरोधाभास को उपन्यास के बड़े कैनवस पर देखें, तो ये टॉल्स्टॉय के जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की चाबी है एक तरह से। अन्ना का रास्ता जुनून का है, समाज से टकराव का है और अंत में विनाश का, है ना? दूसरी तरफ लेविन का रास्ता ज्यादा शांत है, ज्यादा आत्ममंथन वाला है। वो बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी अंदरूनी दुनिया में जवाब ढूंढ रहा है। तो समीक्षा इसी कॉन्ट्रास्ट के जरिए ये दिखाती है कि उपन्यास असल में खुशी क्या है, नैतिकता क्या है, हम जो चुनाव करते हैं उनके नतीजे क्या होते हैं, इन सब पर एक गहरा चिंतन है, एक मेडिटेशन। अच्छा, यानी ये सिर्फ कहानी नहीं बता रहा, बल्कि सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, पाठक को जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं उन पर सोचने के लिए उकसा रहा है। समीक्षा इशारा करती है कि शायद टॉल्स्टॉय इन्हीं दो रास्तों के जरिए जीवन की जटिलताओं को दिखाना चाहते थे। ये बात वाकई सोचने वाली है। अच्छा, समीक्षा में एक और बहुत अहम बात पर जोर दिया गया है, टॉल्स्टॉय के किरदारों की जटिलता। समीक्षा कहती है कि ये पात्र न तो पूरी तरह नायक है न खलनायक, बल्कि गहराई से वास्तविक है, प्रोफाउंडली रियल। मुझे लगता है ये यथार्थवाद ही है जो आज भी पाठकों को इतना बांधता है। हम उन्हें आसानी से किसी खांचे में नहीं डाल सकते हैं ना। जैसे अन्ना, क्या वो सिर्फ एक बेवफा पत्नी है या समाज के पाखंड का शिकार है? बिल्कुल सही सवाल। या व्रोंस्की, क्या वो सिर्फ एक दिल तोड़ने वाला प्रेमी है या वो भी हालात का मारा है? समीक्षा इसी जटिलता को उपन्यास की जान मानती है। बिल्कुल सही। पात्रों की यही जटिलता, ये जो ग्रे शेड्स हैं, यही टॉल्स्टॉय की कलम का जादू है।
समीक्षा का ये कहना कि वो हीरो या विलेन नहीं बल्कि वास्तविक हैं, ये उपन्यास के असर को कई गुना बढ़ा देता है। जब पात्र इतने असली लगते हैं तो उनकी इच्छाएं, चाहे वो प्यार की हों, पहचान की हों, सामाजिक स्वीकृति की, उनकी जलन, उनकी वफादारी, उनके नैतिक संघर्ष, सब हमें ज्यादा गहराई से महसूस होते हैं। हाँ, हम उनसे जुड़ पाते हैं। हाँ, हम उनके अंदरूनी और बाहरी संघर्षों को, उनके डर को, उनकी उम्मीदों को समझ पाते हैं। हो सकता है हम उनके कुछ फैसलों से सहमत न हों, पर हम ये देख पाते हैं कि वो उन फैसलों तक पहुंचे कैसे। अच्छा। जैसा कि समीक्षा में इशारा है, यही बात उपन्यास को एक महज प्रेम कहानी या सामाजिक ड्रामा से ऊपर उठाकर इंसान के मन और उसकी फितरत की एक गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल बना देती है। ये पात्र कागज पर लिखे किरदार नहीं लगते, बल्कि जीते जागते इंसान लगते हैं, जिनकी कमजोरियां भी हैं और ताकतें भी हैं। हाँ, ये पात्रों को समझने का एक बहुत जरूरी पहलू है। अब जरा उस दुनिया की बात करें जिसमें ये पात्र रह रहे हैं। समीक्षा में रूसी समाज की विशालता का भी उल्लेख है। एक तरफ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के भव्य अभिजातीय सलून, दूसरी तरफ लेविन की शांत ग्रामीण जागीर। ये माहौल, ये सेटिंग्स कहानी में क्या भूमिका निभाती हैं? क्या ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है या इनका कुछ और मतलब भी है, जैसा समीक्षा बता रही है? समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सेटिंग्स महज बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उपन्यास की जो सामाजिक समालोचना है, मतलब समाज पर टॉल्स्टॉय की जो टिप्पणी है, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। खासकर उस ऊंचे तबके के समाज का माहौल जहां दिखावा है, अंदरूनी खोखलापन है, नैतिक पाखंड है और लोगों के बारे में फौरन राय बना लेने का, जजमेंटल होने का एक भारी दबाव है। ये सब उन्हीं भव्य सैलूनों की सेटिंग से उभर कर आता है। अच्छा, यानी वो माहौल ही किरदारों पर असर डाल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। अन्ना का भाग्य तो काफी हद तक इसी माहौल से तय होता है। वो समाज उसे एक खास तरह से देखने पर मजबूर करता है, उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। दूसरी तरफ लेविन का जो ग्रामीण जीवन है, वो एक अलग तरह की दुनिया दिखाता है, जहां शायद ज्यादा सादगी है, प्रकृति से जुड़ाव है और जीवन के बुनियादी सवालों पर सोचने का ज्यादा मौका है। तो ये सेटिंग्स सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये उन सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रतीक हैं जिनके बीच पात्र जी रहे हैं और अपने रास्ते चुन रहे हैं। समीक्षा के अनुसार ये माहौल हमें पात्रों के विकल्पों और उनके नतीजों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि हमारा परिवेश हमारी नियति को कैसे आकार दे सकता है। यानी ये सेटिंग्स किरदारों की जो अंदरूनी संघर्ष है, उनका बाहरी प्रतिबिंब बन जाती हैं। शहर का दिखावा और बनावटीपन अन्ना की स्थिति को और मुश्किल बनाता है, जबकि गांव की सादगी लेविन की जो आत्म खोज है उसमें मदद करती है। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है जो समीक्षा पेश कर रही है। हाँ, काफी गहरा है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? जैसा कि समीक्षा बार बार इशारा कर रही है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये खुशी, नैतिकता, आस्था, सामाजिक दबाव और जीवन में हम जो चुनाव करते हैं उन पर एक गहरा विचार विमर्श है। बिल्कुल। समीक्षा का सार यही है कि टॉल्स्टॉय ने बड़ी महारत से कई धागों को एक साथ बुना है। एक तरफ अन्ना की व्यक्तिगत त्रासदी है, उसका प्यार, उसका दर्द। दूसरी तरफ उस समय के रूसी समाज पर तीखी टिप्पणी है। साथ ही किरदारों के मन की गहराइयों में उतरकर उनकी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को दिखाया गया है। और इन सब के बीच नैतिकता और जीवन के अर्थ से जुड़े बड़े सवाल उठाए गए हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि टॉल्स्टॉय कोई आसान जवाब नहीं देते। वो अन्ना और लेविन जैसे विपरीत किरदारों के जरिए पाठक के सामने जीवन की एक जटिल तस्वीर रखते हैं। प्यार क्या है, सच्ची खुशी कैसे मिलती है, समाज के प्रति व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच संतुलन कैसे बने, ये वो सवाल है जिनसे शायद हर इंसान कभी न कभी जूझता है ना? हाँ, सही कहा। समीक्षा के मुताबिक इन्हीं सब तत्वों का मिश्रण, ये गहराई, ये यथार्थवाद, ये मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और ये बड़े नैतिक सवाल, यही अन्ना करेनिना को एक कालजयी कृति, एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाता है। एक ऐसी रचना जो 150 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, उतनी ही विचार उत्तेजक। तो इस समीक्षा को आधार बनाकर देखें तो अन्ना कैरेनिना महज एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो मानवीय अनुभवों का एक बहुत बड़ा कैनवस है। इसमें प्यार है, धोखा है, सामाजिक पाखंड है, नैतिक दुविधाएं हैं और जीवन के अर्थ की तलाश भी है। अन्ना और लेविन के रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर हमें इंसान के अस्तित्व की जो जटिलताएं हैं उनके बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं।
जैसा कि ये समीक्षा उजागर करती है। ये सिर्फ 19वीं सदी के रूस की कहानी नहीं रह जाती, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगियों के सवालों से भी जुड़ जाती है। हाँ, और यहीं पर यह समीक्षा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये कि व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच का जो टकराव है, वो आज भी कितना मौजूद है। ये सोचने वाली बात है। क्या वो सामाजिक निर्णय की घुटन भरी शक्ति जिसका जिक्र समीक्षा करती है, वो आज खत्म हो गई है, या उसने बस अपना रूप बदल लिया है? आज भी लोग प्यार, करियर, जीवन शैली, इन सब को लेकर समाज का दबाव महसूस करते हैं, भले ही वो दबाव 19वीं सदी के रूस जैसा ना हो। हाँ, दबाव तो आज भी है, अलग तरह के शायद। बिल्कुल। शायद यही वजह है कि टॉल्स्टॉय ने जो मुद्दे उठाए, प्रेम बनाम कर्तव्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जिम्मेदारी, वो आज भी हमें इतने अपने लगते हैं, इतने विचार करने योग्य लगते हैं। जैसा कि इस समीक्षा से जाहिर होता है, कालजयी कृतियां वही होती हैं जो समय बीतने के साथ अपनी प्रासंगिकता नहीं खोती, बल्कि हर पीढ़ी उनसे अपने मतलब निकाल सकती है। वाकई एक गहरा विचार। और इसी के साथ अन्ना कैरेनिना की समीक्षा पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।